हे हाय दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में देखो बहुत यूनिक चीज़ समझाने वाला हूँ। उसको समझो, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है। पहला मैंने आज ही मैंने जो इसका कहाँ पे यहाँ तो नहीं दिख रहा ना। चलो मैं दिखा देता हूँ कौन सा स्टॉक था। ये स्टॉक है बजाज होल्डिंग फाइनेंस। ठीक है। तो बजाज होल्डिंग फाइनेंस को मैं ओपन करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि मैं क्यों बाय करता हूँ, किस लिए बाय करता हूँ। बजाज होल्डिंग, ठीक है, होल्डिंग, ठीक है, ये रहा इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसको मैंने देखो एक्चुअल में क्या था, ये यहाँ के आसपास था। ठीक है। तो जैसे ही ओपन हुआ, तो मतलब ओपन होते ही मान लो नेगेटिव ओपन हुआ, बट मुझे ये देखा कि मंथली टाइम फ्रेम पे जो मूविंग एवरेज है पास है इसके। तो ज़्यादा जब भी पास होता है ना, टच करने जाता है। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे नीचे आया था, तो मैंने कॉल ऑप्शन इसका बाय किया था, जैसे ही थोड़ा सा नेगेटिव आया था। ठीक है। तो मैंने ये वाला कॉल ऑप्शन बाय किया था, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा देता हूँ। मैंने बाय किया था ये 500 क्वांटिटी 127 पे बाय किया था। ठीक है। उसके बाद एवरेज कर लिया 113 पे मैंने 250 क्वांटिटी और। ठीक है। बट हाँ, थोड़ा सा गलत है कि मैंने जब 24,000 का लॉस दिख रहा था, तो मैंने 93 रुपये पे सेल कर दिया। वो मेरा गलत था, बिकॉज मैंने जो सोचा उसके अपोजिट में मैंने किया, जो कि गलत है। ठीक है। तो सोचो बस, ये देखो कहाँ तक गई, ये आया 90 तक, लो बनाया 90 तक, बट ये देखो गया कहाँ तक, 204 तक। ठीक है। तो 204 तक अगर आप सेल करते हैं ना, ये देखो 127 पे 500 क्वांटिटी खरीदा, 113 पे 250 क्वांटिटी, टोटल सेल किया 750 हो गया। 750 सेल किया मैंने तुम्हारे 204 में 61,000 का प्रॉफिट। ठीक है। तो ये एक वो है। ठीक है। अब दूसरे कंडीशन को समझाता हूँ आपको। दूसरा ये समझ गए आप। ठीक है। दूसरा मैंने टी का बताया था, याद है आपको? टी कहाँ पर था? टी को मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे बताया था। ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे कहाँ पे था यार, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, समझ में आ रहा। ये रहा, ये देखो मार्क किया ये वाला। ठीक है। लगभग 24-50 का पुट ऑप्शन मैंने बाय करने के लिए करने के लिए बोला था, पूरे मंथ होल्ड करने के लिए बोला था। 24-50, 24-50, 24-50, ये रहा 22 से, बताओ 24-50 यहाँ पे भाई गजब। ठीक है। तो 24-50 ये रहा मान लो। ठीक है। और उस टाइम का जो वीकली लो था, ये रहा लो 59, यानी 60 रुपये बाय हुआ। 60 रुपये बाय किया आपने, इनटू देखते हैं क्वांटिटी कितना आता है। क्वांटिटी देखो हैवी आएगा, क्योंकि 60 रुपये है। 60 रुपये तो मैंने बाय कर लेना है, टू 1 लाख रुपये लगाना है। ठीक है। ये रहा 1750 आया क्वांटिटी, 1750 आया, 1,05,000 लग गया मेरा। ठीक है। और इसको देखो, सोचो मैंने पूरे मंथ के लिए क्यों होल्ड करने के लिए बोला था। ठीक है। ठीक है। और ये देखो, ये वीकली का, ये सेकंड वीक है, ये वीक है। ठीक है। तो टोटल देखो ये गया है ऑलमोस्ट 399। ठीक है। 399 यानी 400 मान लेते हैं, इंटू 1750। ठीक है। 5,00,000 रुपये, 95 रुपये प्रॉफिट हुआ है, 5,95,000। ठीक है। ये एक सिनेरियो है, ये सेटअप है जो मैंने बताया था। ठीक है ना? वीकली टाइम फ्रेम पे जो मैंने बताया था, याद है ये कौन सा कैंडल है, यहीं पे बताया था मैंने, 1 जून का लो। ठीक है। 1 जून का लो। ठीक है। 24-50 था ना, 24-50 यही ले लेते हैं, 1 जून का लो। ठीक है। तो यस, 1 जून का लो, 1 जून का ये ना, यस 1 जून का लो। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है। चलो इसको हटाते, और शायद इसका रीज़न देखो, समझो टी में क्यों ऐसा वीकली टाइम फ्रेम में बोला था मैंने, बिकॉज अभी तक का जो ट्रेंड था ना, नेगेटिव था। ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो, एक यहाँ पर बाइंग बनती थी, बट यहाँ पर नहीं ले पाया। तो मैंने बोला कि एक ये ज़बरदस्ती ऊपर जा रहा है, एक ट्रेंड है नेगेटिव का, और यहाँ पे मुझे पुट लेना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया। ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाली उस पर। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को देखो, इसको मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे देखा था। तो मंथली टाइम पे देखो, ये यहाँ तक बना दिया। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया मंथली में पूरे महीने के लिए पुट इसका बाय करके होल्ड कर लो। ठीक है। यही मैंने बोला था। कब बोला था आपको, मैं मैसेज दिखाऊंगा। ठीक है। इसको 12,650 के आसपास था, तभी मैंने बोला था होल्ड करके रख लेना। ठीक है। डिक्सॉन, डिक्सॉन यार कहाँ गया डिक्सॉन? कल अडानी एनर्जी, 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 डिक्सॉन, डिक्सॉन, डिक्सॉन।
ये रहा डिक्सन, ठीक है। 12,640 पे मैंने जब आया तो पुट ऑप्शन लेना है, ठीक है। 12,640 ये रहा। तो मैंने पुट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया, ऑलमोस्ट इस मूविंग एवरेज से लगभग 3% ऊपर जैसे ही आया तब आपका पुट ऑप्शन मैंने लिया। और कहाँ पे 12,950, 12,950 ये रहा। मैं 12,900 का पुट लेता हूँ, ठीक है। और 12,900 का ही पुट लेता हूँ। तो ये लो है अभी तक, ठीक है। और इसी को मैंने ले लिया, ठीक है भाई। ऊपर जा रहा तो लो यही बना होगा ना। तो ये लो है। और देखो यहाँ पे आपने सेल किया 658 पे। तो चलो 340 पे बाय किया आपने। 340 कितना प्रॉफिट होता, ठीक है। तो आप देखो 340 में बाय किया, 300 क्वांटिटी लिया, 300 क्वांटिटी 1 लाख का पड़ा। और जो है कि 658 पे मैंने सेल कर दिया। 95,000 का प्रॉफिट हुआ, 95,000 का डिक्सन में। सोच सकते हो मैंने मेरा एनालिसिस कितना तगड़ा है, ठीक है। और दिखाता हूँ। और बीएससी के स्टॉक में वीकली टाइम फ्रेम पे बीएससी के स्टॉक में तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे याद है आपको कि ये बताया था, वो तो अलग ही कहानी था ना ये वाला। वीकली टाइम फ्रेम पे और यहाँ से कॉल ऑप्शन बाय किया तो क्या ही प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। पूछो ही मत। 2 लाख रुपये 1,75,000 बन ही गया था, ठीक है। और अब ये सेटअप हो गया ख़त्म। अब देखो अब कुछ और यूनिक सारी चीज़ें समझाता हूँ, उसको समझो आप, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ। अडानी पावर ना, एक मिनट मैंने इसमें लिखा है वो समझाता हूँ। अडानी पावर को देखो, अडानी पावर को 242 पे आया तो इसका जो कॉल ऑप्शन है वो 1.3 पे चला जाए 30 पैसे पे, तब उसका करंट में जो मार्केट प्राइस है उसका कॉल ऑप्शन आपको बाय करके होल्ड कर लेना है, ठीक है। जब से 3-4 गुना ना हो जाए पैसा आपको सेल नहीं करना, ठीक है। ये मैंने लिखा था। और चलिए देखते हैं 42 पे ना, अडानी पावर ना, अडानी पावर, ठीक है। अडानी पावर हो गया 342 पे जैसे ही आया, वीकली नहीं मंथली टाइम फ्रेम पे देखा मैंने, ये रहा। बिकॉज ये बुलिशनेस था, ये वो वाला कंडीशन है, बुलिशनेस है तो इसके हाई से, ठीक है, वो वाला परसेंटेज वाला, ठीक है। तो ये वाला आया, जैसे मार्केट गिरने लगा तो मैंने इसका 342 देखा, ठीक है ना। 342, 242, 242, ठीक है। 242 ये रहा हमारे पास, ठीक है। ये कॉल ऑप्शन ये रहा, ठीक है। और आपने इसके कॉल ऑप्शन को याद है उस वाला कंडीशन पे, यहाँ से 39% वाला, बट 39 पे नहीं बाय करना, ठीक है। आपको समझो क्या बता रहा हूँ, ठीक है। आपको 64% पे बाय करना, मतलब जो सिनेरियो है 64%। अब आपको जो एक्चुअल में काम करता है उसी को यूज़ करना है हमेशा। 64% बहुत बढ़िया काम करता है। 64% से आपका जो गिर गया वो आया यहाँ पे, ठीक है, लगभग 33% पे। 33% से आपको बाय करना है कहाँ पे, 52% में, यानी एक्चुअल में बाय कहाँ करना है, ठीक है, 64% पे, ठीक है। और उसके बाद मतलब कि 64 से 33% गिर जाए, 33% से 52% है तो आपको बाय करना है। मान लें 52% पे आपने बाय किया और यहाँ पे चला गया तो आपका 3 से 4 गुना पैसा हो गया, तो आपने सेल कर दिया, 4 पे गया थे, ठीक है। तो पर यहाँ पे मैंने बताया था जैसे ही आया तो आप इसका नहीं, ठीक है, इस वाले लेवल पे आया तो इसका नहीं, किसका कॉल ऑप्शन बाय करना है, रियल करंट में। तो करंट में ये गिरा कहाँ तक, अडानी स्टॉक, ठीक है। अडानी स्टॉक गिरा यहाँ तक 216 तक, तो 216 का कॉल ऑप्शन बाय करोगे ना। 216 ये रहा, 217, तो 216 15 रुपये चल रहा है, ठीक है। इसका कॉल ऑप्शन बाय करना था मुझे, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ से आपका ये रहा 64%, ठीक है। तो आपने बाय किया, इसमें बेनिफिट दिखा आपको, ठीक है। और उसके बाद 64%, उसके बाद आपका 30 या 30% या 27% आपका लो पे। यानी क्या चल रहा है कि जहाँ एक्चुअल में गिरा, जैसे जहाँ तक गिरा उसका जो कॉल ऑप्शन है, जैसे मान लो कि एक तो यहाँ वाला जो कॉल ऑप्शन था ये वाला 242 वाला, उसका कॉल ऑप्शन तो कहाँ तक गिरा था, 64% से 33% नीचे मार्क कर दिया, फिर 33% से 52% नीचे, वहाँ पे एक्चुअल बाइंग आई तो वहाँ से पैसा बना 3 गुना 4 गुना, ठीक है। बट एक्चुअल में मान लो ये गिरने लग गया तो जो गिरा है ना जहाँ पे, ठीक है, एक्चुअल में 216, तो वहाँ पे हमारा आए ये, तो वहाँ का कॉल ऑप्शन उठाते तो उसमें कितना हमारे पास गिरावट होनी चाहिए, ठीक है, कि हम बाय कर सकें 216, ठीक है। तो उसमें जो हमारी बाइंग है उसमें देखो 216 तो 217 वाला लेंगे, ठीक है, उससे ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें जो आया है इसमें बाइंग आ रही है 64% से, 64% से
33% नीचे या 30% नीचे आपको एक्चुअल में बाइंग आ रही है। वहाँ पे क्या था, 64% से भी 33% नीचे गिरा था, 33% से 52% भी नीचे गिरा था, वहाँ से बाइंग आई थी, बट यहाँ पे 52 पे, ठीक है। अब यही तो सिनेरियो था, ठीक है, तो जो मैंने कवर अप किया, ठीक। और मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा है, थोड़ा उसको समझा देता हूँ कि अडानी पावर ये रहा, ये देखो, मान लो 242 वाला जो कॉल ऑप्शन था जो बताया था, तो ये आया आपका ये 33%, 52% पे हमारा एक्चुअल में बाइंग हुआ जहाँ से पैसा बना। और जबकि ये जो हमारा पास 217 का वहाँ पे गिरा 64% और 27% नीचे गिरा 64% से, तो वहाँ पे एक्चुअल बाइंग आई, ठीक है। तीसरा हमारा स्टॉक था 220 बिकॉज 217 था, 220 का अगर हमने उठा लिया, ठीक है, जैसे मान लो 220 अगर देखा जाए, ये रहा, मान लेते हैं ये 220 वाला अगर और ऊपर वाला बाय कर लेते हो तो क्या होता है 220 तो 220 का यहाँ पर मार्क किया मैंने। तो 220 में होता क्या, 64%, वहाँ से 33%, ये इतना ही अंतर आ रहा है, मतलब कि जो 217 वाला कहानी था वो 220 के साथ चल रहा है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बाइंग बनी है, इस तरीके से आप पैसा बनाओगे, ठीक है। धन्यवाद।